हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो गुहान है ना, वो शुजिचन को जल्दी से अपने पास बुलाता है और उससे कन्फ्रंट करता है कि तुम हॉस्पिटल में मेरे साथ क्यों नहीं थे और तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। और जैसे ही शुजिचन अंदर आता है, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंस का यूज़ करता है, उसकी नेक को पकड़ लेता है। और तभी शुजिचन उसे बोलता है कि सर, अगर आप चाहे तो हम हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो अभी ब्रेक कर सकते हैं और आप मुझे वापस गो फैमिली से जाने को बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ से अच्छे से चला जाऊँगा। तो अभी हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं, जो गुहान है ना, वो उससे बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, और वो और भी ज़्यादा कस के ना उसकी नेक को दबा देते हैं। तभी शुजिचन ना अपनी आंखों में आंसू भर के उससे बोलता है कि जो पर्सन आप हमेशा से चाहते थे वो ऑलरेडी कंट्री में आ गया है, तो तुम्हें मेरी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब तक आप चाहो तब तक मैं यहाँ से अपनी पैकअप करके यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं, जो हमारा शुजिचन है ना, वो अपने मन में सोचता है कि अगर गुहान ने खुद ही सजेस्ट किया ना मुझे जहाँ से जाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने हमारा जो एग्रीमेंट है उसे ब्रेक किया है ना। और वह यही सोचते हुए उसे बोलता है ये सब चीज़ें। तभी जो गुहान है ना, गुस्से में आ जाता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि शुजिचन, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और फिर वो उसे जो मतलब टेबल होता है ना, उस पर पटक देता है और उससे बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे फादर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उन्हें किसने फ्रेम किया। और उनकी जो सेंटेंस उन्हें मिला था, मतलब जो उनकी जेल में उसे डाला गया था, मैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बजाय तुम मुझसे जो एग्रीमेंट है उसे ब्रेक करना चाहते हो। क्या तुम इस तरह से मुझे रीपे कर रहे हो। और इसके अलावा मत भूलो, तुम्हारी जो मदर है ना, वो अभी मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, मैं जब चाहे उसे किक आउट कर सकता हूँ। तो शुजिचन अपनी मदर और फादर का जिक्र आते ही थोड़ा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं, जो गुहान है ना, वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहते हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जे सिटी में सरवाइव कर पाओगे मेरे बिना। तभी जो शुजिचन है वो उसे बोलता है कि सर, मुझे समझ में आ गया है। और फिर वो उसे बोलता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो क्या मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ। तभी जो गुहान है ना, उसे टच करता है और उससे बोलता है कि जब तुम अच्छे से बिहेव करोगे तब तक तुम मिल सकते हो। और उससे बहुत ही डिफरेंटली टच कर रहा होता है। तो वो ये देख के ना, जो शुजिचन है ना, वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो उसकी ओर देखता है। तभी उसे इस तरह से अपनी ओर देखते हुए देख के ना, जो गुहान है वो उससे बोलता है कि मैं शुशु के लिए हमेशा से वेट कर रहा था, इसी वजह से मैंने शुजिचन को आज तक टच नहीं किया है। लेकिन जो उसकी अपीयरेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और जब मैं उसे इस तरह से देखता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे रेजिस्ट नहीं होता, मैं अपनी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसे हार्म करना चाहता हूँ। और फिर वो सोचते हैं कि क्या ये शुशु की चैस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर मैं अपनी डिज़ायर की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। मैं शुजिचन को अपना बना लेना चाहता हूँ कम्प्लीटली। और वो उसे टच करता है वियर्डली। तभी जो शुजिचन है ना, वो सोचता है कि ये सेंसेशन क्या है। और फिर उसे फील होता है कि ये गुहान ऐसा कर रहा है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि गुहान, ये पर्वत, ये इस तरह से रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। तभी वो डर जाता है और शुजिचन उससे बोलता है कि सर, क्या मैं अभी वापस जा सकता हूँ। तो गुहान उससे बोलता है कि मेरी ओर टर्न करो अपने चेहरे को। और फिर उसे अपने चेहरे को टर्न आउट करके देख के वो वहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि शुशु, तुम्हें पता है ना अभी तुम्हें क्या करना है। तभी वो उसकी ओर बैठ जाता है। तभी जो शुजिचन है ना, वो बोलता है कि सर, आप मुझसे नफरत नहीं करते हैं ना। और फिर वो उससे बोलता है कि आप तो यंग मास्टर पेई को लाइक करते हो। तभी गुहान उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे हो, तो जब तक तुम मेरे साथ हो और किसी को कुछ नहीं बताओगे, तो शुशु को कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच में क्या हुआ है। तो शुजिचन उससे थोड़ा समझाने की कोशिश करता है कि सर, ये अनफेयर होगा, जो भी आपने इतने साल वेट किया है शुशु के लिए, वो सभी डिवोटेड ईयर्स वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने अभी ऐसा किया तो गुहान उससे बोलता है कि हाँ, मैं एडमिट करता हूँ, जो मेरा हर्ट है वो शुशु के साथ है, लेकिन मैं अभी अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ, और मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो भी तुम्हारी तरफ हैं। तब वो शुजिचन अपने मन में उसे गाली देता है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गुहान है वो उसे और भी ज़्यादा अपने करीब करता है। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। तभी जल्दी से वो शुजिचन को थोड़ा अपने साइड करता है और फ़ोन उठाता है, तो वहाँ पर शुशु का कॉल होता है। वो उससे पूछ रहा है कि शुशु, तुमने मुझे सडनली कॉल क्यों किया है। तो जो शुशु होता है, मतलब यहाँ पर पे शुशु की बात कर रहे हैं,
वो उससे बोलता है कि ब्रदर हान, मेरी जो जॉब है यहाँ पर हो गई है, तो मैं यहाँ पर जियांग सिटी की जो रोड्स हैं उससे फ़ैमिलियर नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हैं? तो जो गुहान है ना वो उससे बोलता है कि मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं अभी आता हूँ। तभी जो शुजिन है वो अपने मन में सोचता है कि पेशुशु की काल ने आज तो मुझे बचा लिया, वो एकदम सही टाइम पे आई थी। तो गुहान उससे बोलता है कि शुशु अभी वापस आ रहा है, तुम अभी वापस जल्दी से जल्दी चले जाओ। तो शुजिन वहाँ से जाने लगता है। तभी गुहान उससे बोलता है कि याद रखना, शुशु को इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना। तभी शुजिन उससे यस में आंसर करता है कि मैं समझ गया। तभी वो बाहर जाता है और सोचता है कि गुहान आज बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था, और 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर उसके साथ रहते हुए, वो कभी मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ, वो सडनली मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसे सडनली मैसेज आता है पे शुशु का, जो कि पूछता है कि शुशु, अगर मैंने गुहान को अभी मार दिया तो क्या तुम सैड होगे? तो उसकी ऐसे ना बात देख के जो शुजिन है ना वो सोचता है कि क्या कह रहे हैं, और फिर वो पेशुशु को याद करता है और सोचता है कि आखिर पेशुशु करना क्या चाहता है। मुझे हमेशा लगता है कि वो ऐसे ही नहीं बोल रहा, वो सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। तभी वो उसे समझाने लगता है कि पेशुशु, तुम काम डाउन रहो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो फिर पेशुशु से बोलता है कि मैं सच में बस स्टैंड नहीं कर पाता हूँ जब आप उसके साथ अकेले होते हो, और इसके अलावा वो उसे बोलता है अगर मैंने उसे किल कर दिया ना, उसके बाद ही आप कंप्लीटली फ्री होगे। तो शुजिन उससे बोलता है कि पेशुशु ऐसे जोक मत करो, तुम्हें पता है ना अगर हम किसी को मारते हैं तो अगेंस्ट लॉ होगा। तभी वो और भी ज़्यादा समझाने लगता है। तभी जो शुजिन है ना वो अपने मन में सोचता है कि जो टाइमिंग है ना वो कितनी ज़्यादा कोइंसिडेंटली है, ऐसा कैसे हो सकता है। गुहान ने जब मुझे पूछा कि मैं वो सब चीज़ें करूं, तभी पेशुशु इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो गया, तभी एकदम टाइम पे क्या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, वो ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी जो पेशुशु है ना उससे बोलता है कि शुशु, तुम चिंता मत करना, वैसे भी वो इतने वर्थ इट नहीं है कि मैं उसे मारूं और फिर जेल में जाऊं उसके लिए। मैं तो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन सच में उस गुहान को पनिशमेंट की ज़रूरत है, मैं उसे ज़रूर पनिश करूँगा। तभी शुजिन अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो, कोई इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थिंग्स को कैसे बोल सकता है इतने क्यूट इमोशंस के साथ, इतना क्यूट फेस बना के। तभी फिर वो उसे बोलता है, मतलब जो पेशुशु है ना वो उसे मैसेज करता है कि मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा आपके फादर और मदर के मैटर के बीच में। तो शुजिन थोड़ा रुकता है और सोचता है कि वेट, जो गुहान और मुझे ही सिर्फ दोनों को पता है कि मेरी फैमिली का मैटर क्या चल रहा है, और मेरी जो मदर है वो उसके हॉस्पिटल में है, इसके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं बताया, इसे कैसे पता। तो फिर वो शुशु को जल्दी से मैसेज करने लगता है। तभी हम देखते हैं जो पेशुशु है ना गाड़ी में होता है, वो थोड़ा सैड होता है और सोचता है कि अगर शुशु को पता चल गया ना कि मैंने उसके ऊपर सर्विलेंस कैमरास लगाए रखे हैं, तो वो डेफ़िनेटली मुझ पे गुस्सा करेगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो पता नहीं वो क्या करेगा, और वो उसे मुझसे डर भी लगेगा। इसलिए अच्छा होगा कि मैं उसे सच ना बताऊं। तभी वो उसे बहाना मार देता है कि मैंने किसी को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जब मैं कंट्री में आया था तो मुझे तुम्हारे और शुशु के बारे में, तुम्हारे और गुहान के बारे में सब कुछ पता चला, और मुझे ये भी पता चला कि तुमने सीक्रेटली एक अग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। और फिर वो उसे बोलता है कि शुशु, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो, मैं सच में आपके साथ जो ट्रबल है उसे फेस करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के पास हेल्प के लिए जाओ। तभी शुजिन सोचता है कि पे फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा। तभी जो पेशेंट है ना उसे बोलता है कि शुशु सॉरी, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, मैंने सच में किसी को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता में था। वो ऐसे ऐसे समझाने लगता है शुजिन को। तो शुजिन है ना वो अपनी इमेजिनेशन में अपने कान बंद कर लेता है और जो पेशेंट है उसे इमेजिन करने लगता है। तभी जो पेशुशु ना वो उसे बोलता है जो गू फैमिली है ना वो तुमसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उसके अलावा जो गुहान है वो तुम्हारी फैमिली को यूज़ किया तुम्हें थ्रेटन करने के लिए, है ना। और फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे आंसर करो, मैं गु फैमिली में आने ही वाला हूँ। तभी शुजिन सोचता है कि जो गु फैमिली है ना वो भी बहुत ही बड़ी और पावरफुल है, मैं अपनी एबिलिटी से उससे नहीं कंट्रोल कर सकता हर एक चीज़। इसके अलावा मेरी करंट प्रिपरेशन के साथ मैं उसे कन्फ्रंट भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसे ब्रेक डाउन करना है तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, ताकि मैं पहले ही गुहान से ऐसे कर सकूं, क्योंकि अभी गुहान ठीक नहीं लग रहा। आज तो उसने गड़बड़ी कर दी थी, आज वो मेरे कितना करीब आ चुका था,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो डिज़ायर्स है ना वो बढ़ती जा रही हैं, मुझे जल्द से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रेक करना होगा। तभी वो ये सोचते हुए ना मतलब पेई शुशु को याद करता है कि शायद मैं उसे उसकी हेल्प ले सकता हूँ, और वो जो उसका बाइट मार्क था ना उस पे टच करता है और पेई शुशु को याद करता है और सोचता है कि क्या मैं पेई शुशु पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर है ना वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है जो पेई शुशु है ना उसने हर एक जगह पर कैमरा लगा रखे हैं शुशु पर निगाह रखने के लिए कि वो क्या करता है और क्या नहीं। इसी की वजह से जो पेई शुशु है उसे पता चल गया कि गुहान उससे क्या करवा रहा था। तभी तो एकदम सही टाइमिंग पे उसकी कॉल आ गई, और शुजिचिन को भी मतलब उसने थोड़ा सा एक्सक्यूज़ बना दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमें पता चल चुका है, बाकी आगे क्या होगा इस स्टोरी में वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। और क्या जो इसका जो शुजिचिन और गुहान का जो एग्रीमेंट हुआ था वो ब्रेक हो पाएगा या फिर नहीं। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।